बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, वो ख़बरें जो कहीं नहीं चलती और वो आवाज़ें जो हमेशा के लिए दबा दी जाती हैं, हम उन आवाज़ों को अपने इस प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं। और जहाँ पर भी करप्शन होगी, हमारी कोशिश होगी कि अगर हम इस करप्शन के ख़िलाफ़ अगर कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम हम आवाज़ ज़रूर उठाएँ। सिंध में अजब करप्शन की गज़ब कहानी का नया पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। और इस बार जरदारी फैमिली नहीं, सिंध काबीना के वज़रा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली इस गज़ब कहानी में रंग भरेंगे। नैब ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और ताज़ा तरीन खबर यह है कि नैब ने सिंध के सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर स्याल के 3 घरों पर छापे मारे और इस छापे में नैब एहलकारों ने जो कुछ देखा, इसने उनकी आंखें खोल दी हैं। सुहेल अनवर स्याल के 3 घरों पर छापे मारे गए। तीनों घरों की जारी होने वाली फुटेज से अंदाजा होता है ये किसी आम वजीर का घर नहीं, एक ऐसे रईस का, नवाब का घर है जिसके शाहाना ठाट बाट देखकर यकीन नहीं आता ये वजीर आम वजीर है। ऐशो इशरत, मालो दौलत, लूट मार और गरीब आवाम से नवाला छीनने की ये कहानी जो है वो जारी है। और इस बार सिंध के वज़रा जो इसमें शामिल हैं। आपसे वो लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, आप अगर चाहते हैं कि इस किस्म की करप्शन की कहानी आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। व्यूअर्स, नैब की तफसीलात के मुताबिक आमदन से ज़ायद असासाजात के केस में नैब सखर की टीम ने सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर स्याल की लाड़काना में वाक़या 3 रहाइश गाहों पर बैक वक्त छापा मारा और अहम दस्तावेज़ात तहवील में ले ली। पहला छापा सियाल हाउस लाड़काना, दूसरा छापा अनवर पैलेस बाकरानी, तीसरा छापा सियाल पैलेस फरीदाबाद तालुका बाकरानी में मारा गया। रिहाइश गाहों के जो कमरों की तलाशी लेकर पैमाइश भी की गई ताकि अंदाज़ा किया जा सके कि कितने रकबे पर घर को तामीर किया गया है। और इस घर की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो सामान मौजूद था वो किसी भी तरह किसी आम शख्स के घर का सामान नहीं लगता था। बड़े बड़े हॉल, कमरे मुकम्मल साजो सामान से भरे हुए थे जिनका यकीनन हिसाब अब लिया जाएगा। नैब जो ज़राए हैं उनके मुताबिक 4 एकड़ रकबे पर मुहित सियाल हाउस फरीदाबाद का एक हिस्सा सरकारी ज़मीन पर तामीर किया गया। ये पुराना तरीकाकार है सरकार की ज़मीन पर घर बनाने का और लूटना। और नैब के छापे की बड़ी वजह ये गैर कानूनी तामीर थी, लेकिन अंदर खाते सुहेल अनवर स्याल की ने अपनी वजारत के दौरान जो माल बनाया, असल में तलाशी उसकी भी जारी थी। सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर स्याल के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात केस में तहक़ीक़ात जारी हैं। उनकी करप्शन के तमाम सबूत नैब के पास मौजूद हैं और जल्द ये तमाम मामला बाहर आ जाएंगे कि कहानी में असल सच्चाई क्या है। सुहेल अनवर स्याल के ज़रिए नैब अब असल मुजरिम पर हाथ डालेगी जो पहले ही किसी न किसी केस में नैब के रिडार पर है। ज़रा ये भी बताते हैं कि सियाल हाउस फरीदाबाद 4 एकड़ रकबे पर मुहित है। सियाल हाउस का एक हिस्सा सरकारी ज़मीन पर तामीर किया गया। नैब की टीम ने सुहेल अनवर स्याल के भाई तारिक स्याल से पूछगिछ भी की और उनकी रिहाइश गाहों पर 5 घंटे से ज़्यादा ये रेड जो है वो जारी रही। जबकि नैब की जानिब से सुहेल अनवर स्याल के करीबी साथी असद खर्ल के घर पर भी छापा मारा गया। नैब टीम की जानिब से पहला छापा सियाल हाउस लाड़काना सिटी, दूसरा छापा अनवर पैलेस गांव फरीदाबाद तालका बाकरानी और तीसरा छापा सियाल पैलेस गांव फरीदाबाद तालका बाकरानी में मारा गया। छापों के दौरान तमाम रिहाइश गाहों में एक एक कमरे की तलाशी ली गई। छापों के दौरान रिहाइश गाहों की पैमाइश भी की गई, जिससे मैंने आपको पहले बताया दोनों जगहों पर पैमाइश की गई है। दूसरी जानिब नैब के छापों के हवाले से सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर स्याल ने मीडिया को अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ये घर उनके वालिद के नाम पे है। लाड़काना में उनके वालिद के नाम पर इस घर को FBR में डिक्लेयर भी किया गया है। वालिद 6 माह पहले इंतकाल कर चुके थे। सुहेल अनवर स्याल ने यह भी कहा कि उनकी जायदाद को बेनामी करार देकर मुझ पर थोपा जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो शख्स दुनिया में मौजूद नहीं, उसकी प्रॉपर्टी इंक्वायरी की जा रही है और इसके बेटे पर थोपी जा रही है। सवाल उनकी तरफ से जो उठाया गया है इसमें इसलिए वज़न नहीं, 6 माह पहले क्या हुआ, किस तरह पैसे कहाँ पे रखे गए और किस तरह मुंतकिल किए गए। मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ के वालिद, उनके हवाले से भी जो फ्लोर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ कह चुके हैं, ये कहानी हम पहले भी नून लीग की जानिब से सुन चुके हैं। और आज कहा जा रहा है कि घर जो लाड़काना में मौजूद है, ये उन्होंने अपने जो मीडिया से गुफ्तगू की थी उसमें उनका ये कहना था कि ये घर उन्होंने चूँकि वो डिक्लेयर कर चुके हैं, इसके बावजूद इसे बेनामी किसी दूसरे शख्स के नाम पर ज़ाहिर किया गया है।
नैब ने जो कागजात मांगे बकौल उनके वो हमने फराहम कर दिए हैं और आज कहा जा रहा है कि लाड़काना वाले घर से दस्तावेजात मिली हैं। ये सरासर गलत है, झूठ बोला जा रहा है। वहाँ मेरा भाई है, उन्हें कोई दस्तावेजात नहीं मिली और सरासर गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। सुहेल अनवर कहते हैं कि उन्हें बगैर बताए छापा मारा गया। बात यह है कि अगर छापा बताकर मारा जाता तो दस्तावेजात जो उनके हाथ लगी क्या वो कभी लगनी थी। और सुहेल अनवर सियाल पर छापे की अगर हम कहें कि टाइमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जरदारी शहबाज मुलाकात जारी थी और एन उस वक्त सुहेल अनवर सियाल के घर पर छापे जारी थे। इन छापों से अपोजिशन को एक पैगाम दे दिया गया है। वो पैगाम यही है कि करप्शन के खिलाफ अपोजिशन का गठजोड़ किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। नैब के पहले छापे की बाज़गश्त अभी थमी नहीं थी कि छापे की दूसरी कार्रवाई भी सामने आ गई जिसने हर तरफ काफ़ी शोर मचाया। व्यूअर्स, नैब ने सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। उनके 10 अहल खाना, 2 फ्रंटमैनों और निस्फ दर्जन से ज़ायद सरकारी अफसरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके रेफरेंस दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। जमानत पर रिहा सुहेल अनवर सियाल समेत दीगर की जमान मुस्तरद कराने के हवाले से भी ठोस शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि अदालत से इसके बाद रुजू किया जाएगा। सुहेल अनवर सियाल की करप्शन की लंबी कहानी है। उनके घर सोने की पानी से सजे सोफ़े और दीवारें चीख चीख कर उनकी करप्शन की तमाम दास्तान बयान कर रही है। ये करप्शन हुई है सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से जिनके सबूत नैब के हाथ लग चुके हैं। नैब ने गैर कानूनी स्कीमों के नाम पर 5 अरब से ज़ायद की सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ों का रिकॉर्ड भी हासिल करके महकमा रेवेन्यू के अफसरान के बयान भी इस हवाले से कलमबंद किए हैं। निस्फ दर्जन से ज़ायद अफसरान और सुहेल अनवर सियाल के 2 फ्रंटमैन भी नैब की तहकीकात के दायरे में आ गए हैं। बैंक अकाउंट और उनके असासे भी जो उनकी तहकीकात है इस हवाले से इसे मुकम्मल कर लिया गया है। आपको भी बताते चले कि दूसरी जानिब साना अब्बास टाउन के मुतासरीन की माली इमदाद के लिए जारी होने वाले फंड्स में भी बड़े पैमाने पर करप्शन के हवाले से तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। साना अब्बास टाउन के बारे में आपको बताते चले कि 2013 को का दिन था। मगरिब की नमाज के बाद धमाका हुआ और उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए और उसके बाद हुकूमत ने शहदा को 15 लाख रुपए जबकि ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। ये खतीर रकम में भी खुर्द जो है वो की गई और इसमें सुहेल अनवर सियाल का हाथ था। महकमा दाखिला से हासिल होने वाले रिकॉर्ड की रोशनी में मुतासरीन के बयानात कलमबंद करने के बाद रिपोर्ट चेयरमैन नैब को अरसाल करने का फैसला कर लिया गया है। और आपको बता दें कि तफसीलात जो हमें मौसूल हुई, नैब ने सिंध काबीना के अहम रुकन और साबिक वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल और इसके ख़ानदान के 10 अफराद के असासों की तहकीकात भी मुकम्मल कर ली हैं और रेफरेंस दायर करने के लिए चेयरमैन नैब को भी तफसीलात अरसाल कर दी हैं। सुहेल अनवर का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत और सिंध काबीना के अहम अरकान और करीबी साथियों में होता है। करप्शन की संगीन के इल्ज़ामात के बावजूद उन्हें ख़ास अहमियत हमेशा दी जाती रही है। सुहेल अनवर सियाल पर आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात के सिलसिले में नैब की बनाई जाने वाली मुश्तरका तफ्तीशी टीमों ने तमाम मुतल्लिका हुकाम से रिकॉर्ड हासिल करने के बाद माहिरीन के मुशावरत से तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और सुहेल अनवर सियाल और उनके अहल खाना की तहकीकात नैब सखर जबकि सिंध सोशल रेस्क्यू फंड में होने वाली करप्शन की छानबीन कराची ने की। इसके अलावा नैब सखर ने गैर कानूनी असासों और हाउसिंग स्कीमों के नाम पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने और गैर कानूनी अलॉटमेंट तहकीकात के दौरान अहम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया। नैब हुकाम ने सुहेल अनवर सियाल समेत पूरे ख़ानदान के असासों की छानबीन शुरू करते हुए महकमा रेवेन्यू, कमिश्नर लाड़काना और दीगर मुतल्लिका हुकाम से तफसीलात हासिल की हैं। नैब ज़राए ये भी कहते हैं कि तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और गुज़श्ता छापों के दौरान अहम रिकॉर्ड हासिल करने के अलावा सुहेल अनवर सियाल और उनके फ्रंटमैन असद खरल के घरों की पैमाइश और मौजूदा कीमती अशिया की तफसीलात हासिल की गई और इस वक्त तक होने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों के नाम पर 5 अरब से ज़ायद करप्शन की गई है। ये रिपोर्ट, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताई, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, यानी 5 अरब की करप्शन की गई है। नैब हुकाम ने DC कंबर शहदाद कोर्ट को जो ख़त लिखा है उसके मुताबिक सुहेल अनवर सियाल और उसके ख़ानदान के नाम पर तमाम ज़रई ज़मीन की तफसीलात और रिकॉर्ड हासिल किया गया है। नैब हुकाम ये कहते हैं कि सुहेल अनवर सियाल के वालिद अली नवाज़, भाई तारिक सियाल और ख़ानदान की औरतों समेत 10 अफराद के नाम पर बनाई जाने वाली मलकियतों की तफसील के हसूल के लिए महकमा रेवेन्यू की मुख्तलिफ
जो ताल्लुकों और इजला के हुकाम से भी राब्ते किए गए और नैब ज़राए ने यह भी बताया है कि इस सिलसिले में कुछ ऐसे अफराद की भी मदद ली गई जिनका नाम और ओहदा खुफिया रखा गया है। नैब हुकाम के मुताबिक सूबाई वजीर के भाई तारिक सयाल, उसके फ्रंट मैन असद खल और अब्दुल सत्तार कल्होड़ों की इमलाक और बैंक अकाउंट्स की छानबीन के हवाले से चेयरमैन नैब से खुसूसी तौर पर जो इजाज़त तलब की गई और निजी माहिरीन की खिदमात हासिल करके तमाम अकाउंट्स का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया गया। नैब हुकाम ये भी कहते हैं कि तहकीकात के दौरान मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक सिल्क बैंक लाड़काना के मैनेजर मंसूर अब्बासी और सुंदर टाउन लाड़काना के मालिक अब्दुल सत्तार कल्होड़ों ने लैंड माफिया के जरिए सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए। तहकीकात के दौरान मिलने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक सुंदर टाउन, गुलशन मंसूर, गुलशन सैयद और दीगर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के नाम पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया और जालसाजी के जरिए खाते तब्दील किए गए, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को 5 अरब 7 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। ये हैं हमारे हुक्मरान, वो हुकूमत जो सिंध में बैठ के वफाक को ताने देती है, उसकी असल हकीकत ये है। नैब हुकाम के मुताबिक हासिल होने वाले रिकॉर्ड से इंकशाफ हुआ है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जे के हवाले से DC, असिस्टेंट कमिश्नर और रेवेन्यू अमले का 20%, जबकि सियासी और बाअसर अफराद के लिए 50% हिस्सा रखा गया। दूसरी जानब नैब कराची ने 2013 में पेश आने वाले साने अब्बास टाउन के मुतासरीन पर जारी किए जाने वाले इमदादी फंड्स में होने वाली करप्शन की भी तहकीकात अब मुकम्मल कर ली है और इस हवाले से भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखी कि किस तरह सिंध को लूटा जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फ्रंट मैन मौजूद हैं और वो किस तरह लोगों को लूट रहे हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग जो वफाक पर उंगलियाँ उठाते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हम वफाक के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, और वफाक का ये कहना कि उन्हें सिंध हुकूमत पर एतबार नहीं कि जो पैसा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिया जाएगा, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के लिए दिया जाएगा, क्या वो लोगों तक पहुंचेगा? वो लोग जो शोहदा का पैसा खा जाते हैं, वो लोग जो मरने वालों का पैसा खा जाएं, लाशों पर सियासत करें, ऐसे हुक्मरानों से किसी किस्म की बईद नहीं की जा सकती। और वो नारा सिर्फ एक लगाते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है। गठजोड़ बनाया जा रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, ताकि चोरों के सरदारों को किस तरह बचाया जा सके। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करते रहें और इन स्टोरीज़ को अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए, तो अपने कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।